प्रदेश के रामपुर की तहसील शाहबाद में आज एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर शव को सड़क के किनारे खेत में डाल दिया गया और हत्यारे मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों में शव देखकर कोहराम मच गया। आपको बता दें कि रामपुर की तहसील शाहबाद के जतौली गाँव में सड़क के किनारे एक खेत में कासम नगला निवासी किशनलाल 27 वर्षीय का शव लोगों ने देखा और तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस के अनुसार किशनलाल को डंडों से पीट कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मौके से खून से सने डंडे, जैकेट और मफलर भी बरामद किया है। जानवरों ने देखा इसको यहाँ पड़ा हुआ। अच्छा, वो खून देखा तो उससे अंदाजा हुआ लोगों को यहाँ पे कोई लाश पड़ी हुई है। अच्छा, लाश को देखकर कैसा लग रहा है? किसने मार के डाला है? ये खून लगा है? हाँ, खून तो काफी है। अच्छा, कहाँ का लड़का बताया जा रहा है ये? कासम नगला। अच्छा, क्या नाम है इसका? कृष्णपाल। पुलिस आ गई यहाँ पर? हाँ, पुलिस आ गई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई स्वच्छ भारत मुहिम को आज उस समय सफलता मिली जब मोगा नगर निगम के अधिकारियों ने नगर निगम के मेयर अक्षय जैन की अगुवाई में मोगा के नेचर पार्क से सभी पार्कों को हर रोज साफ करने की मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर नगर निगम के मेयर ने सबसे पहले अधिकारियों के साथ पूरे पार्क में झाड़ू लगाई और सफाई की, जिसको देखकर निगम के दूसरे अधिकारी भी इस मुहिम में शामिल हो गए। खास बात यह रही कि वहाँ सबने यह निश्चय किया कि वह रोज इसी प्रकार से सफाई किया करेंगे। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत अज असीं पार्कों में अज शुरुआत की है, जिस जिन्ने मोगे के जिन्ने पार्क्स ने वो रोज़ाना के तौर पर एक असीं पार्क पिक करांगे अते उन्हां दी सही तरीके नाल सफाई वगैरह करावांगे अते उन्हां विच लोकां नूं जागरूक भी करांगे कि अज दी तरीक विच जे असीं सफाई मुहिम या सफाई नहीं रखते तो उसके की घाट ने या की कुछ अगे जाके नुकसान हो सकते हैं। इस तो अगे जिहड़ियां होर मुहिम हैगियां जिस तरह स्कूलों में स्टिकर्स वगैरह देने या बच्चों को उन्होंने जमैट्री बॉक्स से स्टिकर लाने या घरों जिथे साड़ियाँ भैणां रसोई में रोटियां बनांदियां उत्थे उन्होंने गैस सिलेंडर्स के स्टिकर्स वगैरह लाने। इहो जिहे कई जागरूकता के प्रोजैक्ट्स हैगे ने जो मोगा नगर निगम वालों अज शुरू किए गए हैं। अज सब तो पहल असीं अज इत्थों दे मोगा के नेचर पार्क विचों शुरू की है, जिस लोगों वालों भी बहुत चंगा ਹੁੰਗਾਰਾ मिलਦਾ के बहुत वधिया महसूस करते हैं। जो साढ़े तो घरों के गलियां दे विच लोग आम भाईदे से नहीं हो सकता सीगा, वो इत्थे आके एक रूटीन वर्क दे विच हो रहा है। जिवें अज असीं देखिया भी इत्थे सफाई हो रही है, जो सफाई का कोई उपराला किया गया, ये सानूं होर बहुत वधिया लगा क्योंकि नाल बच्चे भी आउंदे आ स्कूल तो बाद टाइम एक्सरसाइज कर लेंदे आ। जौनपुर के नगर कोतवाली इलाके के सदीलपुर गांव में अरहर के खेत में एक युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को कुत्ते नोच रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई। मृतक के पास से मिले पासपोर्ट से उसकी शिनाख्त गाजीपुर निवासी श्यामलाल यादव के रूप में हुई है। तो वो चिल्लाए कि आग लगी, तो हमको तब दिखाई दिया कि आग लगी। एक आदमी वो बताया कि जल रहा है और देख करके हमने निष्कर्ष लिया इसको पुलिस चौकी पर पहले रिपोर्ट दिया जाए। तो कुछ लोग यहाँ और आए और वो सब भी चले गए। उन लोगों से हमने कहा पुलिस चौकी को लिखवाना है। कुछ 2-3 लोगों के साथ में जा रहा था, आगे दरोगा जी आ रहे थे, तो वही उनसे मुलाकात हुई और उनको मैंने लिवा कर आया और सारी घटना यहाँ से दिखाया। और पास में एक झोला था, झोला भी मैंने दिखाया। उस झोले में कुछ सामान मिला और उस सामान को पुलिस ने बरामद किया। एक युवक जिसका नाम श्यामलाल यादव, सना बलकरण यादव, उम्र लगभग 40 साल का है, शादीशुदा है। ये जो हसन डिग्री कॉलेज के पीछे एक गांव में अरहर के खेत में उसकी डेड बॉडी मिली थी। ऐसा लोगों ने वहाँ पर बताया है कि वहाँ पे जब आग लगी थी तो धुआं लग देख करके लोग वहाँ गए थे तो जल चुका था और अभी उसके घर वाले आए हैं। अभी तक उनके द्वारा भी तहरीर नहीं दी गई, फिर तुरंत पहुँचे हैं। उनके द्वारा जैसी तहरीर दी जाएगी तब संबंध में प्रकरण में जांच करके अगली कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में पूर्व सैनिकों ने आज कैंट के रेस्ट हाउस में एक मीटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष अतर सिंह मुल्तानी ने की। मीटिंग में लिया फैसला 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर 21 फरवरी को पटियाला में होने वाली इंसाफ रैली में अंबाला से होगा। वहां अतर सिंह मुल्तानी ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे न माने जाने तक वे संघर्ष करते रहेंगे। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कमेटी अम्बाला, आज एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कमेटी अम्बाला की एक मीटिंग हुई है। सभी हमारे मेंबर इस मीटिंग में मौजूद हैं और ये मीटिंग इसलिए हुई है कि 21 तारीख को 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पटियाला में
एक बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है जिसका नाम है इंसाफ रैली। क्योंकि इस सरकार ने हमारी 1 रैंक 1 पेंशन का एक चौथा हिस्सा यानी कि चौथाई, क्योंकि इस सरकार ने एक चौथाई हिस्सा हमारे सैनिकों को देकर चुप कराने की कोशिश की है, मुंह बंद करने की कोशिश की है, जो कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे जनरल सतवीर साहब जो कि जंतर मंतर के ऊपर लगातार कंटिन्यू धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और हम यानी कि अम्बाला के भूतपूर्व सैनिक जनरल सतवीर सिंह के साथ हैं। जब तक 1 रैंक 1 पेंशन असली वाली इशू नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना भी जारी रहेगा और हमारी रैलियां भी जारी रहेंगी। और जब तक ये सैनिकों की संतुष्टि नहीं होती, सरकार हमारे साथ धक्का कर रही है, ये धक्का हम किसी भी कीमत पर नहीं जरेंगे, नहीं होने देंगे। 1 रैंक 1 पेंशन लेकर ही रहेंगे। आजकल पंजाब सरकार अपनी जनता पर बहुत मेहरबान हो रही है। गुरुवार को पंजाब सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिसमें उन्होंने 250 रुपए पेंशन से 500 रुपए पेंशन कर दी। मोगा के सिंचाई मंत्री शरणजीत ढिल्लों ने मोगा के ISF कॉलेज में 1100 वृद्ध लोगों को नगद वृद्धा पेंशन वितरित की और कहा कि इस योजना का लाभ सभी पात्रों को दिया जाएगा। कल दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 250 रुपये पेंशन की मिलती सी, चाहे बुढ़ापा पेंशन थी चाहे विधवा पेंशन थी, वो 250 तो बढ़ा के 500 रुपये की है। अज सारे पंजाब के रस्मी घट हो रहा। पंजाब का एक पहला सूबा है जिथे हरेक गरीब वर्ग के लोगों को कोई ना कोई सहूलत की करती, चाहे बुढ़ापा पेंशन के रूप में हो, चाहे शगन स्कीम के रूप में हो, चाहे आटा दाल के रूप में हो। मैं समझदा जिस किस्म दियां फैसिलिटीज़ पंजाब दी जाती ने। मेरठ में MLC सीट पर सपा के अलावा सभी दलों के प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। माना जा रहा है कि सपा प्रत्याशी राकेश यादव निर्विरोध MLC चुने जा सकते हैं। खास बात यह है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के गढ़ में ही भाजपा की जमकर फजीहत हुई है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र यादव सपा में शामिल हो गए और नाम वापस ले लिया। आधिकारिक सूत्रों की माने तो कुल 8 लोगों ने MLC प्रत्याशी के लिए पर्चा भरा था, जिसमें 2 लोगों का पर्चा कैंसिल किया गया, जबकि 5 लोगों ने आज पर्चा वापस ले लिया है। वहीं सपा कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर ने भाजपा की घटिया राजनीति बताया। हाँ, जितने भी कैंडिडेट थे MLC के लिए जो नॉमिनेशन फाइल किया था, आज सबने अपने अपने पर्चे वापस ले लिए। सबने वापस ले लिए तो निश्चित रूप से निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जब कोई गलत कदम उठाएगी तो उसके परिणाम सार्थक नहीं आएंगे, खराब परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों को तोड़कर उनको अपने पक्ष में करके चुनाव लड़ाने का प्रयास किया, जिसमें वो विफल हो गए और आज उन्होंने अपने नामांकन पत्र जो है वो वापस ले लिए। अब ये झटके तो मीडिया के हिसाब से तय होंगे कि झटका हल्का है या भारी है, लेकिन उनका जो कदम था पार्टी में विघटन करना, पार्टी को तोड़ना, पार्टी के लोगों को अपने पक्ष में करना, वो उनका कदम ठीक नहीं था, वो उनको उल्टा पड़ा। समाजवादी पार्टी एकजुट होकर सब सारे चुनावों को लड़ा रही है और वो सब चुनाव जीत रही है। ये पार्टी के लिए अच्छी बात है और सार्थक बात है। निश्चित रूप से 2017 में इसके परिणाम अच्छे आएंगे। सुबह फरीदकोट में बढ़ रही गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ हर रोज होने वाली वारदातों से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। फरीदकोट में उस समय हड़कंप मच गया जब सादिक चौक पर एक युवक पर तलवारों और हाकियों के साथ 1.5 दर्जन लोगों ने युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसे फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल की हुई टक्कर के बाद हुई मामूली लड़ाई ने खतरनाक रूप धारण कर लिया। ऐसे मौके पर जख्मी गुरलाल सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल की मामूली टक्कर हुई थी, जिस कारण उनकी लड़ाई हुई, जिसमें वे जख्मी हो गए। चश्मदीद किशन लाल के मुताबिक 15 से 20 लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की तो हमलावर उनको भी मारने लग गए। DSP सुखदेव सिंह बराड़ ने बताया कि डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज कर लिया जाएगा और जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा। मेरे चाचे का मुंडा उधरों तुरया मोटरसाइकिल ते, आ चाचे के मुंडे तो भरा बैठा ये तुरया इन्हों दे विच हारन मार के ते नाले मुच्छां नूं हत्थ चढ़ाउंदे सीगे ते विच मारिया नाले मोटरसाइकिल उन्हां दे ते चाचे का मुंडा कहंदा भी तुहानूं दिखदा नहीं, अगों गल पै गए चाचे के मुंडे की। फिर दोवें जने असीं गड्डी 'च बैठे सी, जो सानूं दस्सिया भी तुहाडे गल पई जांदे तेरे चाचे के मुंडे दे,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 30-35 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਦੇ ਅੱਡੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਤੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹਾਕੀ ਰਾੜਾਂ ਤੇ ਮੋਟੇ ਪਾਈਪਸ। ਖੂਬ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਨ ਦੇਖਣਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੋਂ ਸੁਬਾਹ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਟ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ। ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਟਿਕਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? 4 ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MLR ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ MLR ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ। हम एक संस्कृति अनेक थीम पर आधारित कला शिल्प और संस्कृति का संगम 25वां अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव गुरुवार से आगरा के शिल्पग्राम में झिलमिल रोशनी, संगीत और नृत्य के बीच शुरू हो गया। ताज महोत्सव का उद्घाटन आगरा के मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने फीता काटकर और मुख्य मंच पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने कहा कि ताज महोत्सव की रजत जयंती पर इस बार शहर के कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम का लुत्फ उठा सके। शिल्पग्राम में 25वें ताज महोत्सव की शुरुआत फूलों की होली खेलकर की गई और बाद में लेजर शो द्वारा आगरा के इतिहास के बारे में बताया गया। स्टार नाइट में पार्श्व गायक मोहित चौहान ने एक के बाद एक चर्चित गीत सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। 18 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में बॉलीवुड की हस्तियों द्वारा स्टार नाइट और देश के विभिन्न राज्यों से आए 350 से अधिक शिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव के पहले दिन ही लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। आगरा आने वाले विदेशी पर्यटक भी ताज महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर जमकर थिरके और शिल्पियों की कारीगरी को देखकर खरीदारी की। का शुभारंभ है आज रिबन काट के, अभी इसका आरंभ हुआ है। बहुत हर्ष का विषय है। 25 साल एक लंबी अवधि इस महोत्सव ने पार की है और छोटे से कार्यक्रम से ये बहुत वृहद रूप ग्रहण कर चुका है। बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़ा मंच है और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस इस मंच पर प्रदर्शित की जाएंगी। मैं आपके माध्यम से समस्त नागरिकों को, आगरा और बाहर के जो भी देख रहे हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि आइए और ताज महोत्सव की रजत जयंती समारोह अगले 10 दिन तक चलेगा, इसका खूब आनंद उठाएं। मेरठ में कमिश्नरी पर पुतला फूंकने पहुंचे किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की और छीना झपटी हुई। पुलिस कर्मी किसी भी तरह किसानों से पुतला छीनना चाहते थे, लेकिन किसानों ने पुतला अपने कब्जे में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार किसान पुतला फूंकने में कामयाब रहे। हालांकि इस बीच एक किसान जमीन पर गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने उसकी टांग में डंडा मारकर उसकी टांग तोड़ी है। इसके बाद साथी किसानों ने उसे उठाया और एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भिजवा दिया। आपको बता दें कि उत्तरी मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल रेड्डी द्वारा किसानों की आत्महत्या करने को लेकर विवादित बयान देने के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने गोपाल रेड्डी का पुतला लेकर कमिश्नरी पहुंचे और जैसे ही पुतला लेकर नारेबाजी करने लगे तभी पुलिस वहां पहुंची और जबरन पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन किसान भी पुतला फूंकने पर आमादा हो गए और इस तरह काफी देर पुलिसकर्मियों और किसानों के बीच छीना-झपटी और धक्का मुक्की होती रही और आखिरकार किसानों ने पुलिस से पुतला छीन लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। क्या हुआ क्या? ये आज हमने मीडिया में खबरें पढ़ी थी कि गोपाल सेठी सांसद हैं उत्तरी मुंबई से भाजपा के, उन्होंने किसानों के बारे में एक बयान दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक दिया था
कि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं ये शौक में कर रहे हैं और ये फैशन बन गया किसानों का आत्महत्या करना। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में ही पिछले 1.5 माह में 124 किसानों ने आर्थिक मजबूरियों के कारण आत्महत्याएं की, लेकिन एक केंद्र सरकार में सांसद जो हैं बीजेपी के, वो ये दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान देकर किसानों की अस्मिता को उन्होंने ललकारा है। आज हम यहाँ पर उस सांसद का पुतला जलाने आए थे। हमने उसके पुतले पर पहले गोबर चक्र अर्पित किया और उसके बाद उसके पुतले को हम जैसे ही आग लगा रहे थे तो मेरठ पुलिस ने लाठी से मेरी नीचे घुटने की टांग टूटी हुई है, हड्डी टूट गई है। मैं अभी जाके अस्पताल में मेरे साथियों ने उठा रखा, मैं दिखाऊंगा। मुझे लग रहा है मेरठ पुलिस साजिश के तहत लाठीचार्ज इन्होंने मुझ पर किया है। इनके खिलाफ भी आंदोलन हम बिल्कुल फूकेंगे। पुलिस वाले पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत पुतला छीन रहे थे, जबकि हम तो हमारे किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है निरंतर, उस पर केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सब बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बयान और दे रहे हैं। कोई राहत किसानों को। भीख मंगवाने वाले गिरोह से छूटने में कामयाब 8 साल का मासूम अर्जुन ने दिल दहला देने वाली दास्तान सुनाई। माँ बाप से बिछड़ने के बाद वह 4 साल से गिरोह के चंगुल में फंसा था। जब उसने भीख मांगने से इनकार किया तो गिरोह की संचालिका ने उसके दोनों हाथ जला दिए। 3 दिन पहले सीमा द्वारा भीख मांगने के लिए ग्वालियर से 5 बच्चों को आगरा लाया गया था, जिसमें से अर्जुन भाग निकला। पुलिस ने संचालिका सीमा की तलाश तेज कर दी है। दरअसल कैंट रेलवे स्टेशन पर लावारिस हाल में 8 साल का अर्जुन चाइल्ड लाइन सदस्यों को मिला। उसकी बात सुनने के बाद टीम के सदस्य एसपी रेलवे के पास ले गए। अर्जुन ने बताया कि वह ग्वालियर के रामरज घाटी के रहने वाला है। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। लगभग 4 साल पहले वह मां के साथ ट्रेन से जाते में बिछड़ गया। वहां से सीमा नाम की एक महिला अपने साथ ले आई। सीमा के यहाँ उस जैसे 5 बच्चे थे। कुछ माह बाद उसे भीख मांगने के लिए कहा गया। मना करने पर कई दिन भूखा रखा। सीमा के साथी युवकों ने बुरी तरह पीटा। 6 माह पूर्व उसने भीख मांगने से इनकार कर दिया। 1 सप्ताह तक नहीं गया तो सीमा ने दोनों हाथों पर मिट्टी का तेल डाल दिया। सीमा का कहना था कि उसको ज्यादा भीख मिलेगी। वह 3 दिन पूर्व उस समेत 5 बच्चों को आगरा ले आई। इस दौरान वह भाग निकला। चाइल्ड लाइन के साथ पुलिस ने संचालिका सीमा की तलाश शुरू कर दी है, ताकि अन्य बच्चों को भी बचाया जा सके और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। सर, चाइल्ड लाइन का काम है आउटरीच वगैरह करना, तो हम लोग आगरा कैंट पे आउटरीच करते हैं। तो पर डे ट्रेन में से ऐसे बच्चे निकलते रहते हैं कि ऑर्फन होते हैं या उनका रीजन अलग अलग होता है कि घर से भागे हुए या कोई भी रीजन हो सकता है। तो लास्ट टाइम जब हमारी जो टीम मेंबर थी वो आउटरीच कर रही थी तो उन्हें ये बच्चा दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा कि इसके हाथ बर्निंग हो रहे थे। इसके मतलब इससे जब काउंसलिंग की गई, उन्होंने बातचीत की तो उसमें बताया कि इसकी जो रियल माँ है वो उससे बिछड़ चुकी है और एक जो अदर लेडी थी वो उसको अपने साथ माँ बन के लेके चली गई। उसके 4-5 भाई बंधु और भी हैं। तो उसने इसका मिट्टी का तेल डाल के उस बच्चे को आग जला दिया और वो बैगिंग कराती है। और पर डे इनके लिए प्रेशर है कि 100 रुपीज पर लेके आए, अदरवाइज इनकी मारपीट होती है और खाना वाना नहीं दिया जाता है।